गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड देयर नेम एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन इट। मतलब कि कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं प्रेडिक्ट टेबल के अंदर। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको प्रेडिक्ट टेबल बनाया था और बोले भी थे कि आप एक बार अपने लाइफ में प्रेडिक्ट टेबल को जरूर बनाएं, ताकि आप सीख सके कि प्रेडिक्ट टेबल बनाते कैसे हैं, वो बनाया कैसे जाता है। ओके, तो प्रेडिक्ट टेबल हमने जैसे बनाया था, वो प्रेडिक्ट टेबल से आप एलिमेंट्स को आप देखेंगे। और फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, जैसा कि हमने बताया था कि प्रेडिक्ट टेबल के अंदर कितने ग्रुप पाए जाते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं जो हॉरिजेंटली होते हैं। रोज को वो हम ये पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकली कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और 4 ब्लॉक होते हैं, ASPDF। अगर आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, वहां से काफी कुछ कंसेप्ट मिलेगा जो कि आपको इनहेंस करेगा, आपके नॉलेज को और भी इनक्रिएट करेगा और भी आपको ज्यादा इंक्रीज करेगा, ना समझने में मदद बहुत ज्यादा ही मिलेगा। इज दैट ओके? तो देखिए आज जो हम जानेंगे वो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप को नाम क्या दिया गया है प्रेडिक्ट टेबल में। हालांकि उसका नाम ये जानने से ये हो जाता है उस ग्रुप का कि जब हम लोग ग्रुप का नाम जानते हैं तो वो एक क्लास हमें पता चल जाता है। जैसे कि स्कूल है तो स्कूल के अंदर में क्या क्यों बनाया जाता है सेक्शन को और क्लास को। क्लास इसलिए बनाते हैं कि ये 10th क्लास है, 10th का A है, बच्चे ज़्यादा हैं तो पता चलना चाहिए ना कि 10th A में इतने सारे बच्चे हैं, B है तो इतने सारे बच्चे हैं। ठीक इसी तरीके से जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी वाले हैं, सेम प्रॉपर्टी अगर कंटेन करते हैं तो उनको एक ग्रुप में बांट दिया गया है और ग्रुप का एक नाम दे दिया गया है। उस ग्रुप के उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसका नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कैसे दिया गया है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, इन कहां बाबू, पीरियोडिक टेबल कितने होंगे, 18, वो आप जानते हैं। तो अब हम लोग नेम ऑफ ग्रुप के बारे में जाने, यहां लिख दे रहे हैं नेम ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप कौन है? तो फर्स्ट ग्रुप को बाबू हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलेंगे बाबू? एल्कली मेटल। अब देखो एल्कली क्यों बोला गया है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, एसिड बेस और सॉल्ट का कंसेप्ट हमसे पढ़े हैं आप, तो आप जानते होंगे कि एल्कली किसको कहते हैं। तो कहा जाता है कि दोज टाइप्स ऑफ बेस बीज प्रेजेंट विद वाटर, है ना, जो वाटर में प्रेजेंट हो, वाटर के साथ प्रेजेंट होते हैं, वैसे बेस को हम लोग एल्कली बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर में जो मेटल्स हैं, एल्कली मेटल कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे मेटल्स जो हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और जब वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तब उन्हें एल्कली बोलते हैं। इज दैट ओके? तो इसी कारण से हम लोग फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। याद रखिए नंबर ऑफ ग्रुप कितना हम लिखे हैं, फर्स्ट। जब नंबर ऑफ नेम ऑफ ग्रुप क्या रहेगा, एल्कली मेटल, और ये है नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, नंबर हम यहां लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है, इसको हम यहां कर दे रहे हैं नेम ऑफ ग्रुप एल्कली मेटल। नंबर ऑफ ग्रुप कितना है बाबू, फर्स्ट। तो हम लोग एलिमेंट्स देख लिए, कौन कौन सा एलिमेंट्स आ गया, एल्कली वर्ड क्यों लगाया गया। तो यहां नोट पॉइंट में थोड़ा डिफिनेशन के तौर पे लिख लें कि व्हेन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड water, then form alkali. So it is said to be alkali group. alkali क्या बाबू, ग्रुप। ये क्या बनाता है, ये एल्कली बनाता है, इस कारण से हम लोग एल्कली ग्रुप कहते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो देखने में बहुत ही कम है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम अब चले आएंगे किसके ग्रुप के ऊपर, सेकंड ग्रुप के ऊपर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए
अब जो सेकंड है वो सेकंड का नाम है एल्कली अर्थ मेटल। क्या नाम है बाबू? एल्कली अर्थ मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। यहां हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ ग्रुप कितना रहेगा, इस चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप कितना है? 2। नंबर ऑफ ग्रुप कितना है बाबू? 2। नेम ऑफ ग्रुप क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली क्या बाबू? अर्थ मेटल। अब देखिए एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल में क्या अंतर है। देखो एल्कली मेटल किसको कह रहे थे? जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस बना रहा है। बेस जो वाटर में प्रेजेंट है उसको हम लोग एल्कली बोल रहे हैं। लेकिन एल्कली अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है कि वैसे मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हों, जनरली नॉर्मल कंडीशंस में पाए जा रहे हैं, वैसे मेटल्स को एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो हमारा कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। लेकिन इसमें से एक्सेप्शनल केस में एक है, बेरिलियम जो है वो एल्कली अर्थ मेटल में हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे सर? अभी तो आप बोले कि ये एल्कली अर्थ मेटल में टोटल है। बिल्कुल है, लेकिन बेरिलियम नहीं है। क्योंकि देखिए एल्कली अर्थ मेटल होने का 2 कंडीशन है। एल्कली अर्थ मेटल होने का 2 कंडीशन है। एक तो ये कि एक नॉर्मल हीट पर जो है वो स्टेबल होना चाहिए, और बेरिलियम जो है वो नॉर्मल हीट पर स्टेबल नहीं होता है। और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो एल्कली में अर्थ मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने चाहिए और उसके ऑक्साइड्स जो है वो बेस बनाए। तो बेरिलियम के ऑक्साइड्स बेस बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं, लेकिन नॉर्मल हीट पे उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सही नहीं होती है। इस कारण से एल्कली अर्थ मेटल से जो है वो हम लोग बेरिलियम को निकाल देते हैं। इज दैट ओके? चलिए तो हम लोग इसी पॉइंट को लिख लेंगे क्या कि दोज मेटल विच, साथ में लिखो, दोज मेटल विच रिएक्ट, ऐसा लिखेंगे, दोज मेटल विच फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन देयर ऑक्साइड्स इज बिहेव, क्या? ऑक्साइड्स के फॉर्म में अर्थ में होना चाहिए, और बिहेव क्या करेगा? बिहेव लाइक एज एल्कली। ठीक है ना? सो इट इज said to be alkali अर्थ मेटल। ठीक है ना? तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि बेरिलियम does not consider Bilvi in alkali earth metal, why? तो लिखेंगे कि because alkali earth metal is being in two reason. फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन है कि एट नॉर्मल हीट इट शुड बी स्टेबल, वो नॉर्मल हीट पे भी स्टेबल होना चाहिए। दूसरा कि मेटल्स आर फाउंड इन ऑक्साइड्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। चलिए ले लीजिए। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग बाबू ग्रुप नंबर 3rd to 12। ठीक है ना? चलिए सीधा अब हम लोग आ जाएंगे ग्रुप नंबर कितना पे? 3rd to 12 पर, कि 3rd से जो 12 का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है? तो देखिए ग्रुप नंबर कितना है, नेम ऑफ ग्रुप क्या है?
नेम ऑफ ग्रुप है एल्कली मेटल, नेम ऑफ ग्रुप जो रहेगा वो ट्रांजिशन रहेगा, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट भी कहेंगे इसको, ठीक है। नेम हो गया, और नंबर जो रहेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप, इसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप रहेंगे वो कौन कौन से होंगे, 3 to 12, 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है। और थर्ड से जो 12 ग्रुप है, तीसरा से लेके 12वां तक, उसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। हालांकि ट्रांजिशन मेटल का अभी हम आपको डिफिनीशन बता दे रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कैसे पहचानेंगे, और इसका बहुत ज़बरदस्त जो कंसेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी क्या ज़रूरत होती है, इन सारे चीज़ों के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर हम इसी चैप्टर में लेकर आएंगे। फिलहाल आप ये समझें कि ट्रांजिशन मेटल कितने ग्रुप को कहा जाता है, 3 to 12, और ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है, ऐसे तो आप जानते होंगे, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, और एफ ब्लॉक के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितनी होती है, 14 होती है। तो जो भी एलिमेंट्स जो है, जो कैपेसिटी है डी ब्लॉक का, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और डी ब्लॉक के अंदर में, डी सबसेल्स के अंदर में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल ना ही हो, जैसे D1 हो, D2 हो, D3 हो, D5 हो, D6 हो, D8 हो, ऐसे अगर रहता हो, डी कंप्लीटली फुलफिल नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। और एक बात और है कि डी अनफिल्ड होते हुए भी उसके कटायंस जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, इस कारण से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दोज एलिमेंट, क्या लिखेंगे बाबू, दोज एलिमेंट which has not fulfill D subcell but their cations are highly stable है ना, वो है भी नहीं पूरा और तब भी वो स्टेबल है। जैसे कुछ लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो कौन कौन से हैं, और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन फिलहाल हम लिख दे रहे हैं, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है ना, फिर तुम्हारा निकेल हो गया, फिर कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तुम्हारा इधर गैलियम हो गया, गैलियम नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा इट्रियम से, है ना, वाई हो गया, जर्कोनियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। ठीक है, डी ब्लॉक 3 to 12 ग्रुप, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग आ जाएंगे कौन से ग्रुप पर, अब हम लोग ग्रुप नंबर कितना पे आएंगे, तो ग्रुप नंबर जो हमारा रहेगा 14, 13 तक हम लोग पढ़ लिए, तो ग्रुप नंबर कितना 14, और नेम क्या रहेगा, तो नेम ऑफ ग्रुप जो हो जाएंगे 12 तक पढ़े थे ना, तो हम लोग 13 आ जाएंगे, 13, और इसका नाम होता है बाबू बोरॉन ग्रुप, या इसी को हम लोग डोपिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन एक्सेप्ट, जब डोपिंग बढ़ रहेगा तो एक्सेप्ट बोरॉन को छोड़ देंगे। ठीक है, अब डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है कि इट इज ए टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज। हालांकि इसमें से एल्यूमिनियम और गैलियम का ही इस्तेमाल करते हैं बस, लेकिन इसीलिए हम लोग डोपिंग एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है ना, डोपिंग का मतलब होता है कि किसी और एलिमेंट्स को किसी और एलिमेंट्स के अंदर में मिला देना, जैसे फास्फोरस को या एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के अंदर मिला देना, तो जो मिलाने की जो प्रोसेस होती है इसको डोपिंग बोलते हैं, और जो एलिमेंट मिलाया जाता है उसको डोपिंग एलिमेंट बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोरॉन ग्रुप भी बोलते हैं या डोपिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डोपिंग एलिमेंट्स में ऐसे एल्यूमिनियम और गैलियम आता है, तब हम लोग बोरॉन को छोड़ देते हैं, और ऐसे बोरॉन ग्रुप बोला जाता है, जो फर्स्ट मेंबर है उसी के नाम पर इसको रख देते हैं। इज दैट ओके, कोई प्रॉब्लम?
चूंकि मिलाते हैं एलिमेंट्स को, इसलिए हम लोग बस डोपिंग एलिमेंट बोले हैं, और कोई बात नहीं है। फर्स्ट ग्रुप वाले के जो एलिमेंट है उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है बोरॉन ग्रुप। इज दैट ओके? ऐसे इसमें आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स में आएंगे वो कौन कौन हो जाएंगे, तो पहला है बोरॉन, दूसरा है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, फिर है इंडियम, फिर है थैलियम। समझ में आ रहा है? ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रुप नंबर कितना, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा हमारा 14। तो 14 ग्रुप में कौन कौन आ जाएंगे, तो ग्रुप 14 के अंदर में नाम देख लें सबसे पहले। ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा, और नेम ऑफ ग्रुप क्या है, तो इसका या तो हम लोग कार्बन ग्रुप नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? कार्बन ग्रुप, इसलिए कि इसी से स्टार्ट हो रहा है, और नहीं तो इसको सेमी मेटल भी बोल देते हैं। सेमी मेटल इसलिए बोलते हैं बाबू, लेकिन जब सेमी मेटल बोलेंगे तो एक्सेप्ट कार्बन कर देंगे, क्योंकि कार्बन नन मेटल है, याद रखिए, वो सेमी मेटल नहीं आता है। तो इसको क्यों बोलते हैं कार्बन ग्रुप, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसका फर्स्ट मेंबर यही है। क्योंकि एलिमेंट में आने वाले एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसके बाद टीन है ना, उसके बाद लेड है। तो याद रखिए इसको फर्स्ट मेंबर यही है कार्बन, इसलिए इसी के नाम पे ना रख दिया जाता है। अब इसमें जो है सेमी मेटल में ये दो आ जाता है, तो हम लोग इस सेकंड मेंबर के नाम पे भी रख सकते हैं या रख देते हैं, तो सेमी मेटल भी इसको हम लोग कहते हैं। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम? सेमी मेटल का मतलब जो न तो मेटल हो ना नन मेटल हो, दोनों के बीच का गुण रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर 14। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप नंबर कितना बाबू, तो ग्रुप नंबर हम लोग आ जाएंगे तुम्हारा 15 के ऊपर। तो और नेम ऑफ द ग्रुप, तो नेम ऑफ ग्रुप में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ग्रुप, तो इसको नाइकोजेन बोलते हैं, तो PNICHOGEN, नाइकोजेन भी बोल सकते हैं, या नाइट्रोजन ग्रुप भी बोलते हैं। नाइट्रोजन क्या बोलते हैं बाबू? ग्रुप। तो देखो नाइकोजेन का मतलब क्या होता है, तो नाइकोजेन जो है PNICHOGEN, तो ये नाइकोजेन का मतलब होता है जो सफोकेशन प्रोड्यूस करता हो। क्या प्रोड्यूस करता हो? सफोकेशन का मतलब क्या होता है? घुटन। तो ये सब वैसे गैस हैं जो मतलब थोड़ा सा सफोकेटेड होते हैं, जो घुटन प्रोड्यूस करते हैं, वैसे गैस को इसको हम मतलब नाइकोजेन कहा जाता है। नाइट्रोजन ग्रुप भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मेंबर है इसलिए कहते हैं। तो दोज टाइप्स ऑफ गैसेस क्या प्रोड्यूसेस सफोकेशन इज कॉल्ड द नाइकोजेंस। नाइकोजेंस का मतलब ही होता है जो सफोकेटेड थोड़ा हो। तो लिख दे रहे हैं क्या कि दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज सफोकेटेड इन नेचर, लिख दे रहे हैं सफोकेटेड इन नेचर। ये ग्रीक वर्ड है, कौन? नाइकोजेन। याद रखना नाइकोजेन, यहां लिख दे रहे हैं फिर से, नाइकोजेन जो है वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? सफोकेशन या सफोकेटेड। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो आप ये दोनों ग्रुप को ही लिख लीजिए, 14 और 15 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट जो हमारे पास है बाबू वो है कौन सा नंबर? तो ग्रुप नंबर बच गया हमारे पास 16। अब 16 ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे और क्यों नाम दिया जाएगा, उसका वही नाम क्यों पड़ेगा जो नाम हम दिया गया है। तो 16 ग्रुप जो हैं वो 16 ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? 16 जो ग्रुप है तो यहां लिख दे रहे हैं ग्रुप नंबर। सबसे पहले लिख लें हम लोग ग्रुप नंबर, है ना। तो ग्रुप नंबर जो है वो है 16 और नेम ऑफ जो ग्रुप रहेगा, नेम ऑफ ग्रुप है वो है तुम्हारा चाल्कोजेन। चाल्कोजेन का मतलब होता है ओर्स फॉर्मर। मतलब वैसा एलिमेंट्स जो और बनाता हो। तो लिख देंगे क्या इसमें कि दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म ओर्स, है ना, या विच इज फाउंड इन ओर्स। जनरली ओर्स में पाए जाते हैं, उसके साथ जरूर होते हैं।
है ना। एग्जाम्पल में देख ले हम लोग, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब जनरली ओर्स में पाए जाने वाले हैं, इस कारण से हम लोग इसको बोल देते हैं चाल्कोजेन। चाल्कोजेन का मतलब ही होता है ओर्स फॉर्मर, ठीक है, याद रखिएगा यह बात को। तो उसमें और एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। हम रट के आए थे कि आज यही पढ़ाना है और रटवाना है, कोड मत करना, क्लास बता ही रहे हैं कि ये ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, 3 to 12 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 13 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, सबका नाम बता रहे हैं। तो याद रखना कि चाल्कोजेन, तो चाल्कोजेन में 5 आदमी में कौन कौन है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और एक एलिमेंट्स होगा अनन, उसको बोलते हैं हम लोग अनन हेक्सियम, UUH, है ना, या फिर उसका और भी नाम दे दिया गया है, खोजा गया है, प्रेडिक्टेबल के अंदर में हमने लिखा भी है, ठीक है, तो आप उसको जरूर देखिए। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप नंबर कितना में बाबू, तो ग्रुप नंबर आ जाएंगे हम लोग 17 में। 17 नेम ऑफ ग्रुप, तो नेम ऑफ ग्रुप जो है वो है क्या, हेलोजेन। क्या नाम है बाबू, हेलोजेन। और हेलोजेन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर। क्या नाम है, सॉल्ट फॉर्मर। मतलब ये जितना भी है, कौन कौन से इसमें आते हैं, तो इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसमें से जितना एलिमेंट्स है वो सब सॉल्ट बनाता है। तो लिख देंगे क्या कि दोज एलिमेंट्स विच कंबाइन विथ एल्कली मेटल, एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल देन फॉर्म क्या, सॉल्ट। वैसा है एलिमेंट्स जो क्या करता हो, कंबाइंड करने पर सॉल्ट बनाता हो, हम उसे क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है ना, हेलोजेंस कहेंगे, हेलोजन कहेंगे। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, चाल्कोजेन का मतलब ओर्स फॉर्मर। अब बस याद रखेंगे उसके कोड वर्ड और उसके अनुसार अपना डिफिनेशन लिख लेंगे। एलिमेंट्स का नाम क्लास वाइज आप याद कर ही लेंगे। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बच गया तुम्हारे पास लास्ट ग्रुप, जो ग्रुप नंबर 18 है, और वो कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर 18 को हम लोग कहते हैं हेलोजेन, ग्रुप नंबर 18 को हम लोग कहते हैं नोवेल गैस, इनर्ट गैस, नल ग्रुप या जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना बाबू। ग्रुप नंबर 18 हम लोग टोटल 18 का पढ़ लिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा बाबू, 18 नंबर। यहाँ आ जाएंगे नेम ऑफ ग्रुप, तो नेम ऑफ जो ग्रुप है वो क्या है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। इनर्ट गैस भी बोलते हैं, नोवेल गैस भी बोलते हैं, फिर जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप, और लास्ट में इसको हम लोग नल ग्रुप भी बोलते हैं। एंड में क्या, नल ग्रुप। नोवेल गैस किसको कहेंगे बाबू, नोवेल गैस कहते हैं कि दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच रिएक्ट sometime कब, when temperature and pressure are changed। जब नॉर्मली रिएक्शन नहीं करेगा, जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करना शुरू करेंगे तो करेगा, जैसे जेनन वगैरह। तो जेनन टेट्राफ्लोराइड XeF4 और XeF6 के बारे में आप पढ़िएगा क्लास 12th में, पी ब्लॉक का एक चैप्टर है उसमें, कि हाँ ये रिएक्ट कर लेता है। और एक जो होता है बाबू, कौन सा होता है, इनर्ट गैस होता है। तो इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है कि दोज एलिमेंट विच कैन नॉट रिएक्ट, विच कांट रिएक्ट एट एनी कंडीशन, जो कभी किसी कंडीशन पर रिएक्ट ही नहीं करता हो, उसको हम लोग इनर्ट कहते हैं। जैसे कौन कौन से, ये सब नोवेल और इनर्ट दोनों ही मिला के कौन हो जाएगा, हीलियम इनर्ट है, आर्गन इनर्ट है, नियॉन इनर्ट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, है रेडॉन, इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ग्रुप नंबर कितना था बाबू, 18 था। तो ये टोटल 1 to हम लोग 18 ग्रुप का नाम पढ़ लिए।
इस लेक्चर के अंदर में जो हमने यह सीखा है वो ये सीखा कि कौन से ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं और सारे का नाम क्या क्या है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे लेके है ना कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आप हर एक पार्ट को बखूबी बहुत ही ध्यान से देखिए, हर एक चीज समझ में आएगा। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपको क्रिएट हो या ना समझ में आया, हमसे भी कोई त्रुटि हो रह गई हो, तो आप हमें जरूर बताएं ताकि हम उसको और भी अच्छे से बनाने का कोशिश करें, बताने का प्रयास करें। इज दैट ओके? तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इतने के लिए धन्यवाद।